हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मद ज्ञान केंद्र। तो हम इस वीडियो में हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। तो हमने पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का ही हमने पढ़ लिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और आज हम पढ़ेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो पहले बात है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स पे। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ये रिलेटेड है गैस के वॉल्यूम से, वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो लॉ पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो ये कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन करते हैं और आर प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम बाय प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब जब गैसेस कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस की जाती हैं किसी रिएक्शन में, वो ऐसा करती हैं इन सिंपल रेशियो, वॉल्यूम के हिसाब से सिंपल रेशियो। तब कब करती है ऐसा, जब जो गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर पे हों और सेम प्रेशर पे हों। तो आपको याद होगा मल्टीपल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी इससे सिमिलर था, बट उसका जो रेशियो था वो अकॉर्डिंग टू वेट था, weight of elements, but in this case it is about weight of volume of gases. तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस वेट पे डिपेंडेंट था और ये लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स पे डिपेंडेंट है। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं गे लुसाक। तो इसमें अगर हम लेते हैं वापस से कॉमन एग्जांपल, हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन इसे बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट गैसियस स्टेट, तो ये प्रोड्यूस करता है H2O ऑफ गैसियस स्टेट यानी वाटर वेपर। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये आपका ऐसा कुछ इक्वेशन बनता है, ये H2 गैस और रिएक्ट करता है O2 गैस से टू फॉर्म H2O। तो यहाँ पर अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ लें हाइड्रोजन, तो हमें लेना पड़ेगा 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस होता है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, आपको स्टोइशियोमेट्री के बारे में भी बताएंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे हम 1 मोल बोलते हैं या 1 वॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम कुछ भी बोलते हैं। तो ये एक कोएफिशिएंट है जो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने 1 को 50 मान लिया है, तो अगर 1 50 है तो 2 कितना होगा, 100 होगा, तो उसी तरह 200 होगा। अब यहाँ पे वापस से लॉ पे आ जाते हैं। ये स्टोइशियोमेट्री के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट्स के बारे में, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और मोल कॉन्सेप्ट में। बट अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि ये करते हैं ऐसा इन टर्म्स ऑफ सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे आप देख लो सिंपल रेशियो निकल रहा है, H2 और O2 का जो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अनदर गैस, उनका रेशियो निकाल लो, तो यहाँ पे 2:1 आ रहा है। तो यानी सिंपल रेशियो में तो ये कंबाइन कर रहे हैं और यही इनका लॉ है। अब आते हैं एवोगाड्रोस लॉ पे। तो एवोगाड्रो लॉ कुछ नहीं है, बस गे-लुसाक्स लॉ का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हैं, यानी 100 मिलीलीटर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का H2 का और 100 मिलीलीटर ले रहे हैं हम ऑक्सीजन का O2 का, तो यहाँ पे जब हम इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस लेते हैं एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। और इसमें भी हम वापस वही एग्जांपल लेते हैं, H2 2H2, ये वाला 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे H2 के दो बॉक्सेस हैं, H2 H2, ठीक है, और दो H2 किससे कंबाइन कर रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे आपका पहला हाइड्रोजन का है बॉक्स, दूसरा हाइड्रोजन का बॉक्स, दे आर कंबाइनिंग विद वन वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब यहाँ पर ना पहले काउंट करो, हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का और उसी तरह लिया एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का। ठीक है, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स काउंट करो, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल। उसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5। तो यानी जब हम 1 वॉल्यूम ले रहे हैं ऑफ डिफरेंट गैसेस, H2 और O2 डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनका तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे काउंट करो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे कितने हो गए 10। क्यों? क्योंकि 2 वॉल्यूम्स है, 1 वॉल्यूम नहीं है 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 आता है। तो ये गैल-लुज़ैक्स का ये सॉरी एवोगैड्रो का यही लॉ है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस वन वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन और अलग तरह के गैसेस इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। तो यहीं पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज खत्म हो जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में।